राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी की हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। आज हमारे देश में नफरत खुलेआम बिक रही है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास इसको सुनने के लिए वक्त नहीं है। सोचिए, लगातार पहले मुसलमानों को निशाना बनाया गया, फिर क्रिश्चियनों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद जो विपक्ष में या मोदी के विरोधी में कुछ बात बोलता है या सवाल करता है सरकार से, अब उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए, राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दी है, और ये कोई और नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता। पीछे तस्वीर में आप देख सकते हैं मोदी जी की फोटो लगी है। ये खुलेआम वीडियो बनाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं गोली से। और इतना ही नहीं, एक और पहले बीजेपी में थे, अब सस्पेंड है, वो भी मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। ना ही सीजीआई साहब के पास इस पर सुनवाई के लिए टाइम है, बल्कि वो पूछ रहे हैं कि आपकी जो रिट दाखिल हुई है ये एक तरफा लग रही है, इसमें कुछ कांग्रेस और तमाम पार्टियों के भी नाम लिख के लाओ। अरे भाई, जब वो भड़काऊ भाषण देंगे तब ना उनका नाम आएगा। जो आदमी बीजेपी के मान लीजिए मंत्रियों का नाम है या मुख्यमंत्रियों का नाम है, वो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं या कर रहे हैं, तब तो उनका नाम आया है। ये कांग्रेस या सीपीआईएम या समाजवादी पार्टी या आरजेडी या टीएमसी, इनका नाम जरूरी लिखना है, जबकि वो लोग ऐसी हेट स्पीच दे भी नहीं रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाया था मुसलमान को मारने का, गोली वाला? वो कौन लोग हैं जो आए दिन कहते हैं कि यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, इनको सबक सिखाना है? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अब कयामत कभी नहीं आने वाली है? तो जो हेट स्पीच फैला रहा है उसी के खिलाफ तो रिट दाखिल होगी। लेकिन जज साहब को लगता है कि नहीं, ये बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। सोचिए, और ऐसी तमाम हजारों वीडियो हैं जिसमें बीजेपी के नेता मंत्री खुलेआम दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों, क्रिश्चियनों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते नजर आते हैं। अब ये देखिए, ये है तेलंगाना से विधायक, पहले बीजेपी में थे, बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सोचिए, इनकी जहन में, दिमाग में इनके कितना जहर भरा हुआ है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारो। मैं 47 साल का हूं, 10 मुसलमानों को एक साथ मार सकता हूं। आप सोचिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वक्त नहीं है इस पे सुनवाई के लिए। तेलंगाना गोशा महल विधायक टी राजा ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं 47 साल का हूं और अब भी 10 मुसलमानों को मार सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। और सोचिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है, जहां पर कितने धर्म हैं, कितने मजहब हैं, कितने पंथ हैं, कितनी जातियां हैं, उसके बावजूद भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन पिछले 10-12 साल में जो सरकार आई है, जो संघ की सरकार है, उसने क्या छवि बना दी है भारत की। सोचिए, एक भी माइनॉरिटी, एक भी मुसलमान उसकी सरकार में सांसद तक नहीं है। और यही लोग जो बांग्लादेश पर उंगलियां उठाते हैं, बांग्लादेश में माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनको स्पीकर भी बनाया गया है और एक को मंत्री भी, रेलवे मंत्री जैसा अहम पद दिया गया। सोचिए, बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश हमको आईना दिखा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। बांग्लादेश में 2022 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी 1.31 करोड़ है, कुल आबादी का 7.95% है। बीएनपी को कट्टरपंथी और मुस्लिम परस्त कहा जाता है। उसने अपनी सरकार में 2 हिंदू मंत्री बनाए और एक को स्पीकर का पद दिया। हिंदुओं का प्रतिनिधित्व पूरे मंत्रिमंडल में 7.15 है, जो लगभग समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। रेलवे जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया गया है। भारत में मुसलमानों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% है। वासुदेव कुटुंब और सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली पार्टी ने एक भी मुस्लिम मंत्री अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखा है। 2014 और 19 के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री था, जिसके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय था।
इस बार तो शून्य है। भारत के मुसलमान राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर है। सोचिए, बांग्लादेश अपनी माइनॉरिटी को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन भारत में एक बड़ी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है इस सरकार में। सोचिए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मार देंगे। सोचिए, पीछे ओम बिरला जी की और प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, गले में बीजेपी का गमछा है और खुलेआम कैमरे पर हिंसा की बात कर रहा है। ये वही लोग हैं, इनके पूर्वज गोडसे जैसे हैं, जिन्होंने इस देश के महानतम नेता महात्मा गांधी की हत्या की थी। गो रक्षक राज आमोरा ने वीडियो जारी कर कहा, शख्स ने संसद में अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुए कथित अभद्र व्यवहार को लेकर कहा। सोचिए, ये कह रहे हैं कि ओम बिरला साहब के साथ जो हुआ है, अब उनके साथ जो हुआ है, उनको उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेके आए थे विपक्ष के सांसद, क्योंकि उन पर आरोप लग रहा था कि वो विपक्ष के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो कार्रवाई एक तरफा चला रहे हैं, वो निष्पक्ष नहीं है। उससे इनकी भावनाएं आहत हो गई और ये अब राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं। CGI सूर्यकांत साहब से पूछना था कि इसको भी नफरत और बंटवारे वाला भाषण मानेंगे या इस मुसलमानों के खिलाफ उगले जा रहे जहर को भी मामूली बोलकर सुनवाई से इनकार कर देंगे। सोचिए, टी राजा का वो भाषण सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और ये देखिए, ये खुशबू पांडे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ने की बात कर रही है। खुशबू पांडे भीड़ को उग्र और भड़काते हुए कह रही कि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाली भीड़ ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुड़ गई तो तुरंत फैसला हो जाएगा, खास तौर पर इसको तोड़ना है। सोचिए, तो तोड़ लीजिए, आप ही की सरकार है, आप जो चाहे कर लीजिए। और देखिए, शमी एक ही पारी में 8 विकेट लेते हैं, आकिब नबी उसी मैच में 9 विकेट लेते हैं और 40 से ज़्यादा रन भी बनाते हैं। फिर भी टीम हिंदुत्व में जहरीली कट्टरता के प्रतीक गौतम गंभीर और मुफ्तखोर अजीत अगरकर के रहते उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। नफरत फैलाने वालों के हाथों मेरा प्यारा देश बर्बाद हो रहा है। रिफत जावेद, वरिष्ठ पत्रकार। सोचिए, रणजी ट्रॉफी मैच चल रहे हैं जहां पर आकिब नबी और मोहम्मद शमी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ये इनको लेने को तैयार ही नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको बताएगी कि इन लोगों के लिए देश कहाँ है और कट्टरता कहाँ है। सोचिए, तिरंगा नीचे और इनके धार्मिक ध्वज ऊपर, अब इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहीं अगर आई लव मोहम्मद लिख दे तो संघियों की भावनाएं आहत हो जाती है और पुलिस प्रशासन UAPA के साथ साथ घर पर बुलडोजर भी चला दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड ही नए भारत की पहचान बन गया है। अब तिरंगे का अपमान नहीं दिख रहा है। सोचिए, तिरंगा झंडा नीचे लगा हुआ है और जय श्री राम का झंडा जिसमें हनुमान जी बने हुए हैं वो तिरंगे से ऊपर है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये है अक्कू पंडित, ये दक्ष चौधरी की टीम में रहता है और आए दिन जो है सिर्फ भड़काऊ बयान और मुसलमानों को मारना, प्रताड़ित करना, दलितों को मारना, प्रताड़ित करना, लेकिन अब इस पर शिकंजा कसा गया है। सोचिए, ये अक्कू पंडित नाम का गुंडा जो लंबे समय से समाज में आतंक फैला रहा है, कुछ दिन पहले इसने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को भी उल्टा सीधा बोला था। अब इस गुंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर यूपी पुलिस चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधार सकती है, लेकिन सरकार की मंशा, सोचिए, जो सरकार फंड दे रही हो ये काम करने के लिए, आपको लगता है वो इनको रोकेगी या इनको रोकने का प्रयास करेगी? वो चाहेगी कि समाज में बंटवारा ना बने, समाज में भेदभाव पैदा ना हो, समाज में उन्माद ना फैले। वो सरकार कभी चाहेगी? जो सरकार खुद से फंड दे रही है वो सरकार कैसे रोक लेगी इन सबको? तो इन पूरी खबरों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।